तो आज हम टोनी रॉबिन्स की एक बहुत ही जानी मानी किताब अवेकन द जायंट विद इन के एक रिव्यू पर बात कर रहे हैं। ये 1991 में आई थी। हाँ, और इसे सेल्फ मास्टरी मतलब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक माइलस्टोन माना जाता है। बिल्कुल। तो देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास बातें निकल कर आती हैं, इसकी रणनीतियों के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, रिव्यू का जो निचोड़ है वो ये है कि किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती। अच्छा? हाँ, ये असल में ठोस कदम बताती है, कैसे हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने काम करने के तरीकों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ प्रेरणा नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। एग्जैक्टली, व्यावहारिक रणनीतियां। रिव्यू में एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है हमारे निर्णय। खासकर जो छोटे छोटे फैसले हम रोज लेते हैं, हाँ। वो हमारी नियति तय करते हैं। रिव्यू में एक लाइन है, एक क्वालिटी डिसीजन ही क्वालिटी लाइफ की शुरुआत है। बिल्कुल। और ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। यहीं पर देखिए, रिव्यू बिलीफ सिस्टम्स की शक्ति पर भी जोर देता है। विश्वास प्रणालियां मतलब हमारी धारणाएं। हाँ, हमारी मान्यताएं कि हम दुनिया को और खुद को कैसे देखते हैं। ये हमें ताकत भी दे सकती हैं और रोक भी सकती हैं। तो जो सीमित करने वाली धारणाएं हैं, उन्हें पहचानना और फिर उन्हें बदलकर ऐसी धारणाएं अपनाना जो हमें सशक्त बनाएं। रिव्यू कहता है कि ये बदलाव की, कह सकते हैं, पहली सीढ़ी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और फिर भावनाओं पर महारत, रिव्यू इसे तो शायद सबसे जरूरी बता रहा है जीवन बदलने के लिए। हाँ बिल्कुल। पर इसका मतलब क्या है? जैसे डर या शक, इन भावनाओं का क्या? इन्हें दबाना है? नहीं, दबाना बिल्कुल नहीं। रिव्यू का पॉइंट है कि इन्हें समझना है और फिर इन्हें शक्ति में बदलना है। एक तरह से इनको दिशा देनी है। और वो बात करते अपनी मानसिक अवस्था यानी स्टेट बदलने की, कि कैसे हम तुरंत अपनी एनर्जी, अपना फोकस बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मूड बदलना नहीं है? नहीं, ये उससे ज्यादा है। रिव्यू कहता है ये हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारी शारीरिकता, हमारा फोकस और हम जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब का मिला जुला नतीजा है। और इससे हम एक्टिवली बदल सकते हैं तुरंत? हाँ, रिव्यू के अनुसार तुरंत। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा हुआ शायद रिव्यू में न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग यानी NAC का जिक्र है। Yes. ये क्या चीज है? हाँ, NAC। रिव्यू इसे एक बहुत पावरफुल तकनीक बताता है। देखिए, इसका बेसिक आइडिया ये है कि हमारा दिमाग आदतों को दर्द और खुशी के एहसास से जोड़ता है। ओके। तो NAC का लक्ष्य है दिमाग को रीप्रोग्राम करना, मतलब किसी बुरी आदत से जुड़े दर्द के एहसास को बढ़ाना और अच्छी आदत से जुड़ी खुशी को, हाँ, उसे तीव्र करना। रिव्यू कहता है कि ऐसा करके हम आदतों को सीधे बदल सकते हैं। फिर ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं रह जाता। ये तो काफी गहरा कॉन्सेप्ट है, दिमाग की वायरिंग बदलने जैसा। बिल्कुल, आदतों को जड़ से बदलने के लिए। और रिव्यू ये भी कहता है कि ये सिद्धांत सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। रिव्यू इस बात पर रोशनी डालता है कि किताब इन आइडियाज को जीवन के कई दूसरे एरिया में भी लागू करती है। जैसे वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा कमाना, उसे मैनेज करना, रिश्तों को बेहतर बनाना और यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ सुधारना भी। तो ये काफी व्यापक है। अच्छा, रिव्यू के हिसाब से किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या चीज इसे खास बनाती है? रिव्यू में असल में 3 बातें हाईलाइट की गई हैं। पहली, इसमें दिए गए व्यवहारिक अभ्यास जिन्हें कोई भी फौरन इस्तेमाल कर सकता है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। हाँ। दूसरी, ढेरों रियल लाइफ उदाहरण जो दिखाते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। अच्छा। और तीसरी, टोनी रॉबिन्स की अपनी लिखने की शैली जो बहुत ऊर्जावान और प्रेरित करने वाली बताई गई है, जो पढ़ने वाले को एक्शन लेने के लिए उकसाती है। हाँ, उनकी वो एनर्जी तो मशहूर है। लेकिन क्या रिव्यू में कुछ कमियां या सीमाएं भी बताई गई हैं? हर किताब हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू इस बात को भी मानता है। एक तो ये कि किताब काफी लंबी और कह सकते हैं डिटेल्ड है। तो जो लोग इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबों में नए हैं, उन्हें थोड़ी भारी लग सकती है शुरू में। और वो एनर्जी वाली बात? हाँ, वही। जो ऊर्जावान शैली कई लोगों को पसंद आती है, वही शायद कुछ पाठकों को थोड़ी ज्यादा तीव्र या थोड़ी ओवर द टॉप लगे। ओके, ये समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है? किसके लिए है ये किताब? देखिए, रिव्यू का जो फाइनल टेक है वो ये कि किताब का मूल संदेश बहुत शक्तिशाली है।
कि बदलाव की असली ताकत हमारे अंदर ही है। उसे बस जगाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और इमोशनल कंट्रोल के लिए एक टूल किट जैसी है। रिव्यू इसे उन सभी के लिए रेकमेंड करता है जो अपने जीवन में एक बड़ा सार्थक बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, पर्सनल लाइफ हो। हाँ, किसी भी क्षेत्र में। उद्यमी, छात्र, लीडर या कोई भी जो ठहराव महसूस कर रहा हो। और ये विचार कि बदलाव की शक्ति पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है ना। हाँ, कि वो कौन सी छोटी छोटी धारणाएं हैं या रोजमर्रा के वो कौन से मामूली लगने वाले निर्णय हैं जिन्हें हम आज अभी बदल कर अपने अंदर की उस विशाल क्षमता को जगाना शुरू कर सकते हैं। इसमें वाकई सोचा जा सकता है। मुझे आशा है कि यह बुक रिव्यू आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नए बुक रिव्यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।